बीरभूम हिंसा मामले पर कलकत्ता हाईकोर्ट में आज सुनवाई। कोर्ट ने हिंसा पर मांगी है रिपोर्ट। हाईकोर्ट ने गवाहों को सुरक्षा देने के निर्देश दिए। हिंसा वाली जगह की वीडियो रिकॉर्डिंग का भी निर्देश। हाईकोर्ट का निर्देश, जिला जज की मौजूदगी में लगे कैमरे। दिल्ली में सीएफएसएल टीम फॉरेंसिक सबूत जुटाए। बीरभूम हिंसा मामले पर अब तक 20 लोगों की गिरफ्तारी। टीएमसी नेता की हत्या के बाद भड़की थी हिंसा। बंगाल के बीरभूम मामले की जांच तेज। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का किया दौरा, जुटाए सबूत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीरभूम हिंसा की निंदा की। कहा, दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पीएम मोदी ने कहा, जनता दोषियों को कभी माफ नहीं करेगी। सजा दिलाने में केंद्र सरकार हर संभव मदद करेगी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज बीरभूम में घटनास्थल का दौरा करेंगी। हालात का लेंगी जायजा। ममता बनर्जी ने कहा, बिना किसी पक्षपात के करेंगे कार्रवाई। दोषियों को देंगे सख्त सजा। ममता ने कहा, अग्निकांड सही नहीं, लेकिन गुजरात राजस्थान में भी हुई थी इस तरह की घटनाएं। ममता के बयान को राज्यपाल ने बताया शर्मनाक। कहा, सीएम इस बर्बरता की तुलना पहले की घटनाओं से कर रही है। जगदीप धनखड़ ने हिंसा के पीछे राजनीतिक साजिश करार दी। कहा, मैं मूक दर्शक नहीं रह सकता। बीजेपी का केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल आज रामपुर हाट गांव का दौरा करेगा। 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में ब्रजलाल और सत्यपाल सिंह समेत 4 पूर्व आईपीएस अधिकारी शामिल। बीजेपी के स्टेट डेलीगेशन ने भी बीरभूम में घटनास्थल का दौरा किया। आसपास के लोगों से बात की। बीजेपी के डेलीगेशन पर ममता बनर्जी का बीजेपी पर तंज। बोली, ये उत्तर प्रदेश और असम नहीं, बंगाल में किसी के आने पर रोक नहीं। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने सीबीआई जांच और राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग की। घटना को लेकर बीजेपी आक्रामक। सुकांता मजूमदार ने मामले में केंद्रीय हस्तक्षेप की मांग की। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की। कहा, इस सरकार ने बेगुनाहों को मरने दिया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भी आज जाएंगे बीरभूम। रामपुर हाट में घटनास्थल का करेंगे दौरा। बीरभूम घटना को लेकर अधीर रंजन ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी। राज्य में आर्टिकल 355 लागू करने की मांग की। आज सुदीप बंदोपाध्याय की अगुवाई में टीएमसी सांसदों का डेलीगेशन गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करेगा। संसद भवन में ये मुलाकात होगी। उत्तर प्रदेश में आज शाम 4 बजे विधायक बीजेपी दल की बैठक होगी, जिसमें योगी आदित्यनाथ को चुना जाएगा विधायक दल का नेता। विधायक दल की बैठक में बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह और रघुबर दास भी रहेंगे मौजूद। दोपहर बाद दोनों पहुंचेंगे लखनऊ। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले सीएम योगी। दोनों के बीच करीब 2.5 घंटे तक चली बातचीत। मंत्रिमंडल को लेकर चला मंथन। शुक्रवार को योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर लेंगे शपथ। लखनऊ के अटल बिहारी स्टेडियम में होगा शपथ ग्रहण समारोह। बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री रामपति शास्त्री बने प्रोटेम स्पीकर। 26 मार्च को लेंगे शपथ। उत्तर प्रदेश में मिली करारी हार के बाद तिलमिलाए असदुद्दीन ओवैसी। उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम की सभी इकाइयों को भंग किया। उत्तराखंड में आज पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की होगी पहली बैठक। आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। शपथ लेने के बाद बोले धामी, जो हमने संकल्प लिए उस पर आज से ही काम करेंगे शुरू। दूसरी बार उत्तराखंड के सीएम बने पुष्कर सिंह धामी। कार्यक्रम में मौजूद रहे मोदी, शाह और योगी आदित्यनाथ। धामी के साथ 8 मंत्रियों ने भी शपथ ली। सतपाल महाराज, प्रेमचंद्र अग्रवाल, गणेश जोशी, धन सिंह रावत बने मंत्री। सुबोध उनियाल, रेखा आर्या, चंदन रामदास ने भी ली शपथ। सौरभ बहुगुणा भी मंत्री बने। पीएम ने पुष्कर धामी को दी बधाई। कहा, नया कीर्तिमान स्थापित करें। शपथ लेने के बाद धामी ने लिया मां का आशीर्वाद। सीएम आवास पर मिला गार्ड ऑफ ऑनर। हरिद्वार में गंगा आरती में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। संतों का लिया आशीर्वाद। कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी महासचिवों और राज्य प्रभारियों की बुलाई बैठक। 26 मार्च को पार्टी मुख्यालय में होगी बैठक। 25 मार्च को हरियाणा कांग्रेस के नेताओं से मिलेंगे राहुल। बैठक में कुमारी शैलजा, भूपेंद्र हुड्डा सहित कई नेता रहेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे पंजाब के सीएम भगवंत मान। सीएम बनने के बाद होगी शिष्टाचार मुलाकात। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लॉन्च की एंटी करप्शन हेल्पलाइन। कॉल करके की जा सकती है घूस मांगने वाले अफसरों की शिकायत। बिहार में मुकेश सहनी को बड़ा झटका। उनकी वीआईपी पार्टी ने 3 विधायक बीजेपी में शामिल हुए। वीआईपी पार्टी के 3 विधायकों के शामिल होने के बाद बिहार में बीजेपी बनी सबसे बड़ी पार्टी। विधानसभा में विधायकों की संख्या हुई 77, आरजेडी के 75 विधायक। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का बयान, वीआईपी के 3 विधायकों को बीजेपी में शामिल होने को बताया घर वापसी। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने अपने निवास पर शिवसेना विधायकों और मंत्रियों को दिया डिनर। उनके रिश्तेदार पर केंद्रीय जांच एजेंसी की कार्रवाई के बाद की मुलाकात। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने बीजेपी नेता किरीट सोमैया के बेटे के खिलाफ शुरू की जांच। शिवसेना ने जमीन घोटाले का लगाया है आरोप। मुंबई बैंक घोटाला केस में बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर की अग्रिम जमानत पर सुनवाई पूरी। 25 मार्च को आएगा फैसला। पीएम मोदी ने कोलकाता में बिप्लब भारतीय गैलरी का किया उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए शामिल। गैलरी के उद्घाटन के बाद बोले पीएम, कहा तिरंगे के तीनों रंगों में नए भारत का भविष्य दिख रहा है।
चीनी विदेश मंत्री के कश्मीर का जिक्र करने पर भारत का कड़ा रुख, चीन को आंतरिक मामलों से दूर रहने को कहा। इस्लामिक सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद में चीनी विदेश मंत्री ने दिया था बयान, विदेश मंत्रालय के बयान को गैर जरूरी बताते हुए किया खारिज। विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले ओमान के विदेश मंत्री बद्र अलबुसैदी, द्विपक्षीय साझेदारी पर हुई चर्चा। भारत का व्यापारिक निर्यात $400 बिलियन के पार, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दी जानकारी। पीयूष गोयल ने रिकॉर्ड निर्यात को बताया ऐतिहासिक, बोले ये कश्मीर फाइल्स जैसी ब्लॉकबस्टर उपलब्धि। पीयूष गोयल ने कहा, कोरोना और यूक्रेन वॉर के बावजूद मिली उपलब्धि किसानों और छोटे उद्योगों की ताकत का नतीजा। पीएम मोदी ने निर्यात में रिकॉर्ड बढ़ोतरी को बताया उद्यमियों, एमएसएमईज और कृषि सेक्टर की शक्ति का प्रतीक। कश्मीर फाइल्स के बहाने महबूबा मुफ्ती का निशाना, कहा 8 साल में कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ करते तो हालात अलग होते। महबूबा मुफ्ती बोली, कश्मीरी पंडितों के दुख का हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज का निशाना, कश्मीरी पंडितों के पलायन के लिए कांग्रेस सिद्धांत को ठहराया जिम्मेदार। श्रीनगर में आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड फेंका, एक सीआरपीएफ जवान और एक पुलिसकर्मी जख्मी, पास से गुजर रहे 3 लोग भी जख्मी। श्रीनगर पुलिस ने आतंकवादियों के ग्रेनेड फेंकने वाले मॉड्यूल का किया पर्दाफाश, 4 ग्रेनेड के साथ आतंकवादियों के 4 मददगारों को गिरफ्तार किया। डीआरडीओ ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। पूर्व सीजेआई आरसी लाहोटी का 81 साल की उम्र में निधन, जून 2004 से 1 नवंबर 2005 तक रहे मुख्य न्यायाधीश। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया, कहा उत्तर प्रदेश जीतने के बाद गुरूर में है बीजेपी। तेज प्रताप यादव ने केंद्र सरकार से पिता लालू यादव की रिहाई की अपील की, खराब स्वास्थ्य का दिया हवाला। उत्तर प्रदेश बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा आज से होंगी शुरू, कोरोना के बाद पहली बार होंगे ऑफलाइन एग्जाम्स। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को दी शुभकामनाएं, बिना किसी तनाव के परीक्षा देने को कहा। देश में अब तक कोरोना वैक्सीन की 1 अरब 82 लाख करोड़ डोज लगाई गई, बुधवार को 28 लाख लोगों को दी गई वैक्सीन। भारत में वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड, 12 से 14 एज ग्रुप के 50 लाख से ज्यादा बच्चों का वैक्सीनेशन हुआ। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 130 नए मामले सामने आए, राजधानी में 490 एक्टिव केस। डब्ल्यूएचओ ने कोरोना को लेकर दुनिया को किया सतर्क, डब्ल्यूएचओ ने कहा महामारी अभी तक खत्म नहीं हुई है। रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष जारी, दोनों पक्षों ने माना कि बातचीत आगे बढ़ने के बावजूद युद्ध रोकने को लेकर बात नहीं बनी। यूक्रेन नेशनल गार्ड ने मारियापोल की तस्वीर जारी की, ड्रोन कैमरे से लिए गए वीडियो में शहर पूरी तरह से तबाह। यूक्रेन की राजधानी कीव में हवाई हमले के सायरन बजे, जोरदार हवाई हमले में शॉपिंग मॉल और कई ऊंची इमारतें ध्वस्त। रूस के हमले में मारियापोल में जबरदस्त तबाही, खंडहर बनी इमारतें। रूस ने यूक्रेन के एक एंटी क्राफ्ट मिसाइल सिस्टम को तबाह किया, टारगेट को उड़ाने का वीडियो किया जारी। कीव के एक शॉपिंग सेंटर, एक हाई राइज बिल्डिंग और कुछ मकानों पर रूस ने की शेलिंग, 4 लोगों के घायल होने की खबर। रूस रक्षा मंत्रालय ने जारी किया यूक्रेन पर मिसाइल अटैक का वीडियो, मिलिट्री ठिकानों पर हमलों का दावा किया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया हेलीकॉप्टर अटैक का वीडियो, एक दिन में 97 मिलिट्री ठिकानों को तबाह करने का भी दावा। यूक्रेन ने किया रूस के 15,600 सैनिकों को मारने का दावा, 517 टैंक, 124 हेलीकॉप्टर तबाह। नाटो का अनुमान, यूक्रेन युद्ध में अब तक 7,000 से 15,000 रूसी सैनिकों की मौत। कीव में फायर फाइटर्स लगातार राहत के काम में जुटे, इमरजेंसी कॉल का बना रिकॉर्ड। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर बात की, ट्वीट कर कहा G7 और नाटो की बैठक में यूक्रेन को घातक हथियार भेजने की अपील करूंगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने फ्रांस की नेशनल असेंबली को संबोधित किया, कहा आपदा की इस घड़ी में फ्रांसीसी कंपनी रूस छोड़े। जेलेंस्की ने फ्रांसीसी संसद में 20 मिनट तक भाषण दिया, रूस के खिलाफ यूक्रेन को खुले मन से साथ देने की अपील की। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का जापान की संसद में भी संबोधन, रूस पर सख्त प्रतिबंध जारी रखने की अपील। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन का बयान, कई रूसी सैनिक, वॉर क्राइम में शामिल सैनिकों के खिलाफ चलाया जा सकता है मुकदमा। रूस के राजदूत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में दावा किया, यूक्रेन के लड़ाके रूसी सैनिकों का सामना करते हुए आम लोगों के पीछे छिपे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यूरोप के लिए रवाना, ब्रसेल्स में यूरोपीय देशों के साथ बैठक पर रूस के खिलाफ रणनीतिक बनाएंगे। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष ने किया ऐलान, यूरोपियन संघ की रूस से गैस आयात को कम करने की घोषणा की, आज यूएस प्रेसिडेंट से करेंगे मुलाकात। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने दिया आदेश, गैस के लिए ट्रांजैक्शन रूसी रूबेल में ही किया जाए, खुद पर लगाए प्रतिबंधों को देखते हुए फैसला। नाटो के महासचिव का बयान, रूस के नाटो देशों पर हमले के खतरे को देखते हुए पूर्व यूरोपीय में एक युद्ध समूह बनाया जाएगा। पोलैंड ने 45 रूसियों को निकालने का आदेश दिया, सभी पर रूस के लिए जासूसी करने का आरोप। यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन में खाद्य सुरक्षा के लिए बैठक की, यूक्रेन में खाद्य उत्पादकों की मदद के लिए 500 मिलियन यूरो दिया जाएगा।
अब तक करीब 26,000 यूक्रेनी शरणार्थी फ्रांस पहुंचे। पेरिस में शरणार्थियों के लिए बनाया गया है एक बड़ा केंद्र। क्रीमिया में लोगों ने यूक्रेन में रूसी अटैक में मारे गए सैन्य अधिकारी को अंतिम विदाई दी। डिप्टी कमांडर 19 मार्च को मारियापोल में शहीद हुए थे। गाजियाबाद पुलिस ने 2 डकैतों को किया गिरफ्तार। मुठभेड़ में दोनों डकैत घायल, अस्पताल में शिफ्ट किए गए। अलवर में दलित युवक को मंदिर में नाक रगड़ने को मजबूर किया गया। फिल्म दी कश्मीर फाइल्स को लेकर हिंदू देवी देवताओं पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप। राजस्थान के भीलवाड़ा में स्थानीय लोगों ने पत्थरबाजी की, 10 पुलिसकर्मी घायल। जमीन की नीलामी रोकने पर हुआ विवाद। छत्तीसगढ़ में सरगुजा के जंगलों में लगी आग पर अब तक नहीं पाया जा सका काबू। वन विभाग के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर। आईपीएल के फैंस के लिए खुशखबरी, बीसीसीआई ने 25% दर्शकों को स्टेडियम में आने की मंजूरी दी। आईपीएल के 15वें सीजन के लिए चेन्नई सुपर किंग्स की टीम तैयार। सीएसके ने लॉन्च की टीम की नई जर्सी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।